दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के क्लास 20 हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों हम 100 में से 100 मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। राजस्थान जीके के हाईकोर्ट एलडीसी में 50 क्वेश्चंस आएंगे जिनके मार्क्स होंगे 100 और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई हम उन 100 मार्क्स को एज इट इज़ ले सके। तो दोस्तों हम क्या डिस्कस करते हैं, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था सागर मलगोपा को, फिर उसके बाद देखा था केसी सिंह बारट को। केसी सिंह बारट के बाद हमने देखा था प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। उसके बाद हमने देखा अर्जुनलाल सेठी को। अर्जुनलाल सेठी के बाद हमने देखा था जय नारायण व्यास और जमनालाल बजाज को। दोस्तों उनके बाद हम देखेंगे आज हीरालाल शास्त्री को। तो आज हम हीरालाल शास्त्री को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हीरालाल शास्त्री है इनका जन्म हुआ था जोबनेर जयपुर में, यानी कि मूलतः जयपुर के निवासी थे। कहाँ के? जोबनेर जयपुर के। इनकी पत्नी का नाम है रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री कौन थी? इनकी पत्नी थी। पुत्री कौन थी? शांता बाई, जिसके नाम पर इन्होंने एक कुटीर उद्योग चलाया था। दोस्तों तो क्या है, जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे। रत्ना शास्त्री इनकी वाइफ थी, शांता बाई इनकी बेटी थी। दोस्तों इनके गीत थे, इनको गीत लिखने का शौक था। तो इनके दो गीत थे जो काफी प्रचलित है, जीवन कुटीर के गीत। एक तो क्या हो गया, जीवन कुटीर के गीत, दूसरा प्रतीक्षा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। दोस्तों कौन कौन से हो गए? जीवन कुटीर के गीत, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। इसके बाद इनकी आत्मकथा कौन सी है? दोस्तों इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। दोस्तों ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी कि इनको प्रथम बार मनोनीत मुख्यमंत्री था। ये मनोनीत किया गया था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इन्हें मुख्यमंत्री के पद पर मनोनीत किया गया था। दोस्तों 1936 में इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना करी। 1936 में इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना करी, जो कहाँ पे करी थी इन्होंने? निवाई टोक में। किसके द्वारा स्थापित की गई है जीवन कुटीर? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री जी ने जीवन कुटीर की स्थापना करी 1936 में। कहाँ करी? निवाई टोक में। संचालन कौन करता था? इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री। यानी कि जो जीवन कुटीर की स्थापना करी थी, इसकी स्थापना जी आवासीय बालिका संस्थान था। एक तरीके इसको हॉस्टल बोल सकते हैं दोस्तों। हॉस्टल और वहाँ पे पढ़ाई होना, ये चीज़ें हुआ करती थी। तो हीरालाल शास्त्री इसकी स्थापना कर दी। कहाँ पे? निवाई टोक में। संचालन किया रत्ना शास्त्री जी ने और वर्तमान में इसे वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोक में, जो ये वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ इसका नाम कर दिया गया, ये जो निवाई टोक वाली ही है। दोस्तों ये आवासीय बालिका संस्थान थी, यानी कि हॉस्टल प्लस स्टडी वाला एक तरीके का विद्यापीठ है दोस्तों ना। 1974 में इनका निधन हो गया। किनका हो गया? हीरालाल शास्त्री जी का निधन कब हो गया? 1974 में। अब निधन होने के बाद 1976 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। इनके सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया? 1976 में। दोस्तों फिर जेंटलमैन अग्रीमेंट देख लेते हैं। ये जो जेंटलमैन अग्रीमेंट है ये कब हुआ था? 1942 में। दोस्तों 1942 में जेंटलमैन अग्रीमेंट हुआ। इनके मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। दोस्तों मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन अग्रीमेंट हुआ था। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों मिर्जा जो इस्माइल है इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। इसी के साथ नोट लगा के लिख लो कि बाबा हरिश्चंद्र ने किसकी स्थापना करी थी? जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर आजाद मोर्चे की, जो आजाद मोर्चा है उसकी स्थापना करी है बाबा हरिश्चंद्र ने, और जयपुर प्रजामंडल से अलग होने के बाद हीरालाल शास्त्री ने जयपुर में खादी का प्रचार प्रसार किया। खादी का प्रचार प्रसार किसने किया जयपुर में? क्वेश्चन पूछा जाता है कि खादी का प्रचार प्रसार किसने किया? जो खादी का प्रचार प्रसार जयपुर में किया था वो हीरालाल शास्त्री ने किया था। दोस्तों इसी के साथ हीरालाल शास्त्री समाप्त होते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं हम। जो हीरालाल शास्त्री है इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है जोबनेर जयपुर में। इनकी पत्नी है रत्ना शास्त्री, पुत्री है शांताबाई। इनके गीत है जीवन कुटीर के गीत, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। आत्मकथा इनकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रूप में है। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 30 मार्च 1949 को इन्हें मनोनीत किया गया था।
इन्होंने 1936 में जीवन कुटीर की स्थापना करी और निवाई टोक में करी। संचालन इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री करती थी। इसका नाम वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ है जो कि निवाई टोक में है। ये आवासीय बालिका संस्थान है। दोस्तों इनका निधन 1974 में हो गया था। 1976 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य कब हुआ? 1942 में। इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता। किन्हें? मिर्जा इस्माइल को। बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे की स्थापना करी प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल से अलग होके। और जो हीरालाल शास्त्री है इन्होंने जयपुर में खादी का प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गोविंद गिरी को। दोस्तों जो गोविंद गिरी है, गोविंद गिरी, इनका जन्म हुआ है बासिया गांव डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में। ये बंजारा परिवार में हुआ है। दोस्तों 2-4 बार इसका क्वेश्चन बन चुका है राजस्थान के एग्जाम्स में कि डूंगरपुर बासिया गांव से रिलेटेड कौन है? तो गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ है? बासिया गांव में। गोविंद गिरी कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? तो बंजारा परिवार से बिलोंग करते थे। इन्हें भीलों का बाऊजी या मसीहा कहा जाता था। भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है? भीलों का बाऊजी किसे कहा जाता है? गोविंद गिरी को। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। भीलों का गुरुजी किसे कहा जाता था? ये भी गोविंद गिरी को। यानी जो भीलों से रिलेटेड कोई बाऊजी मसीहा या गुरु है तो वो गोविंद गिरी है। दोस्तों इनके जो शिष्य है उनका नाम है सुरजी भगत। क्वेश्चन यहाँ से भी बन चुका है कि जो सुरजी भगत है वो किनके शिष्य हैं या फिर गोविंद गिरी के शिष्य कौन से हैं? तो सुरजी भगत है। दोस्तों भीलों में भगत पंथ, धूणी पंथ व माला पंथ का प्रवर्तन किया। इन्होंने भीलों में कौन कौन से पंथ चलाए? भीलों में इन्होंने 3 पंथ चलाए, भगत पंथ, धूणी पंथ और माला पंथ। ये तीनों पंथ भीलों के पंथ है और ये किसने चलाए थे? ये गोविंद गिरी जी ने चलाए थे। दोस्तों समसभा की स्थापना किसने करी? गोविंद गिरी ने। मुख्यालय किसे बनाया? सिरोही में। तो दोस्तों जो समसभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी जी ने करी, मुख्यालय सिरोही को बनाया गया। 1903 में समसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1913 में समसभा की बैठक मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर हो रही थी। वहां पर एमबीसी ने आकर गोलीबारी शुरू कर दी जिसे मानगढ़ कांड कह दिया। इसे राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी गई। दोस्तों इसमें 1520 शहीद हो गए थे, है ना। तो दोस्तों वापस एक बार देख लेते हैं गोविंद गिरी को। हाँ, गोविंद गिरी को एक बार वापस देख लेते हैं। गोविंद गिरी, ठीक है। गोविंद गिरी का जन्म हुआ है बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में। इन्हें भीलू का बाऊजी, मसीहा या फिर भीलों का गुरुजी कहा जाता है। इनके शिष्य थे सुरजी भगत। भीलों में इन्होंने भगत पंथ, धूणी पंथ और माला पंथ का प्रवर्तन किया। संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 में। किसने करी? गोविंद गिरी ने। मुख्यालय बनाया सिरोही को। 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1913 में संप सभा की बैठक हो रही थी मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ पे हो रही थी? मानगढ़ पहाड़ी पर। समसभा की बैठक 1913 में तो मानगढ़ पहाड़ी पर हो रही थी। तो एमबीसी जो कि मेवाड़ भील कोर थी उसने गोलीबारी शुरू कर दी। तो मानगढ़ कांड पर 1500 भील शहीद हो गए। इसे मानगढ़ कांड कहा गया और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की से संज्ञा दी गई। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं भोगीलाल पांड्या को। जो भोगीलाल पांड्या जी हैं इनका जन्म हुआ है सीमलवाड़ा में। कहाँ पे? सीमलवाड़ा में। इन्हें वागड़ का गांधी डूंगरपुर प्रजामंडल के ये संस्थापक थे। दोस्तों दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को। इनका जन्म पूछा जाता है, सीमलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। ये डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे हैं। और इनको नोट करने वाली लिखने वाली बात है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ये हाथलगांव सिरोही से रिलेटेड थे, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट कहाँ से रिलेटेड? हाथलगांव सिरोही से। जो चिड़ावा या झुंझुनू का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। दोस्तों ये एक साथ चीजें हो गई जो गांधी जी से रिलेटेड उपनाम्स हैं। तो राजस्थान का गांधी हो गया हमारा गोकुल भाई भट्ट, ये हाथलगांव सिरोही से रिलेटेड है। चिड़ावा झुंझुनू का गांधी बोला जाता है मास्टर प्यारेलाल को। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। और जो भोगीलाल पांड्या है ये वागड़ के गांधी कहलाते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे हैं। इनका जन्म हुआ है सीमलवाड़ा में। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।